गोरी सास की काली बहू। लड़की तो सांवली है और चेहरे पर देखो कितने बाल हैं। बहन जी बुरा मत मानिएगा, पर आपने कैसे सोच भी लिया कि मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवा दूंगी। करोड़ों में एक है मेरा बेटा। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके आने से अंधेरे में भी उजाला हो जाए। गोरी चिट्टी चिकनी बहू चाहिए मुझे। बहन जी, व्यवहार भी कुछ होता है। मेरी बेटी के जैसी लड़की आपको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा, आपने मेरी लड़की को ठुकराया है ना। आपकी बेटी के पीछे ऐसी लड़की आएगी जो तवे से भी ज़्यादा काली होगी। फिर मैं देखती हूँ आप क्या करेंगी। रीना उठकर वहाँ से चल देती है और संता कहती है, इसके बोलने से क्या होता है? मेरी बहू तो चिकनी गोरी चिट्टी ही आएगी। फिर दिखाती हूँ मैं इसको। बढ़िया आई बोलने वाली। अपनी बदसूरत बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मरने चली आई। संता अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में मनीष का बायोडेटा और फोटो बंटवा देती है और सभी को उसके लिए सुंदर लड़की बताने को कह देती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ खुशी का रिश्ता मनीष के लिए आता है। संता, मनीष और विजय खुशी को देखने उसके घर जाते हैं। साड़ी पहने खुशी हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने आती है। कैसी लगी हमारी बिटिया? मुझे तो बहुत पसंद है। क्या कहती हो संता? संता बहुत देर तक सोचती है, फिर खुशी के पास जाकर उसे गौर से देखती है और कहती है, लड़की तो सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी, और चेहरा भी चिकना है। मुझे तो पसंद आ गई है खुशी। मनीष, शादी तेरी है, तू भी तो कुछ बोल। तेरा फैसला भी मायने रखता है हमारे लिए बेटा। आप लोगों को पसंद है तो खुशी तो मुझे भी पसंद है। तब रिश्ता पक्का समझे? हाँ, शादी की तैयारी शुरू कीजिए समधी जी। मनीष और खुशी की शादी हो जाती है और संता खुशी की सुंदरता से बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है, अब तू बेटा थोड़ा एंजॉय कर, इतनी सुंदर लड़की मिली है तुझे। क्या बाप भी। संता देखती है कि खुशी दिन रात मेकअप में ही रहती है। शादी के कुछ दिनों तक तो संता खुशी से कुछ नहीं कहती। फिर एक रोज़ संता बोल ही देती है, बहू ये क्या तुम हर वक्त मेकअप में ही रहती हो? ये कोई अच्छी बात थोड़े ना है। घर में तो आदमी बिना मेकअप के ही रहता है। अब तो मुझे ही देख ले। मम्मी जी, मैं कोई ज़्यादा मेकअप थोड़ी ना करती हूँ। ये मेरा ओरिजिनल लुक है। पर इतनी गाली कोई गालों पर लगाता है क्या? लगता है 4 किलो पाउडर थोपा है मुंह पर। क्या मम्मी जी, आप भी ना, ये कोई पाउडर नहीं है, आपकी बेटी का प्यार है जिसकी चमक मेरे चेहरे पर रहती है। संता अपने कमरे में चली जाती है और अंदर ही अंदर सोचती रहती है, कोई तो बात ज़रूर है। ये बहू इतनी लाली क्यों लगाती है? मेकअप पे इतना खर्च करेगी तो मेरा बेटा तो लूट ही जाएगा। कहाँ मैंने सोचा था कि बहू के आने से मेरे बेटे को सुकून मिलेगा, लेकिन यह तो मेरे बेटे को लूटने में ही लगी है। अगले दिन शाम को खुशी और संता को एक शादी में जाना था। संता खुशी के कमरे में जाती है। अब चलोगी भी या मेकअप ही करती रहोगी? खुशी अपने गालों पर लाली लगा रही थी। तभी संता की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ती है, जहाँ का रंग सांवला था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे बहू, तेरी गर्दन काली है, कहीं चेहरे का रंग भी तो काला नहीं है? नहीं तो मम्मी जी, आपको मुझ पर शक है क्या? खुशी गालों पर लाली और पाउडर थोप थोप के लगा लेती है। वो मम्मी जी, मुझे ना पसीना बहुत आता है, उसी के कारण लग रहा होगा आपको। आपकी बहू तो एकदम चिकनी है और नारियल की तरह गोरी। अच्छा ठीक है, चल अब। अगले दिन सुबह 4 बजे खुशी चुपचाप उठकर आईने के सामने खड़ी होकर गोरी होने वाली क्रीम लगाती है। मनीष के उठने के पहले ही क्रीम लगा लेती हूँ। मम्मी जी को कुछ पता चल गया तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। खुशी मेकअप करती है, तभी मनीष उठ जाता है और ये सब देख लेता है। ये क्या, इतनी सुबह मेकअप कौन ही भला करता है? ये सुनकर खुशी की सांसें एक बार के लिए तो रुक जाती है। फिर वो दबी हुई ज़बान में लड़खड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो मेरी आँख खुल गई थी ना, तो सोचा मेकअप करके थोड़ा टाइम कट जाएगा।
मनीष हंसने लगता है। तुम बिल्कुल पागल हो खुशी। लंबी सांस लेते हुए खुशी मन ही मन कहती है, हाँ, बाल बाल बच गई आज। दिन बीतने लगते हैं। खुशी छुप छुप कर गोरी होने वाली क्रीम का इस्तेमाल किया करती और अपने चेहरे को मेकअप से छुपा कर रखती। एक रोज़ संता अपने मायके जाती है। मनीष और विजय अपने दुकान पर होते हैं। कितने दिनों के बाद आज चैन की सांस ली है मैंने। भगवान, कुछ दिनों तक मम्मी जी अपने मायके में ही रहे। हाँ, आज मेकअप उतार सकती हूँ, कोई देखने वाला नहीं है मुझे। खुशी अपना मेकअप उतार कर मज़े करने लगती है। मेरी सास चली गई मायके, मेरी सास चली गई मायके। अरे! इतने में ही संता वापस आ जाती है और खुशी के काले रंग को देखकर उसे तो धक्का ही लग जाता है। हे भगवान, किस्मतें फूट गई मेरी। तो ये राज था जिसके लिए तुम दिन भर अपने चेहरे पर लाली लगा लगा कर घूमती रहती हो। तुम्हारे चेहरे पर 4 किलो पाउडर लगा रहता है। आने दो मनीष को, तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। खुशी रोने लगती है। उतने में ही मनीष और विजय वहाँ आ जाते हैं। संता विजय और मनीष को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और मैं यहाँ ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे सुंदर लड़की मिली है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम सुबह 4 बजे क्यों उठती थी, ताकि अपने काले रंग को बचा सकूं। सुंदर लड़की बताकर अपनी काली बदसूरत हमें दे गए तुम्हारे माँ बाप। माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मम्मी जी ये सब क्यों हुआ? आपने सोचा कभी? बचपन से ही मेरे रंग को लेकर सब मुझे ताने दिया करते थे। कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था। मेरे क्लास के लड़के मुझसे दूर भागते थे, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी मुझसे कहते इससे लड़का ही नहीं मिलेगा। कहाँ ये लड़की हमारे घर में आ गई? इसमें मेरा क्या कसूर? लोगों के तानों से बचने के लिए मैंने मेकअप लगाना शुरू कर दिया और तब से अब तक मेकअप लगाती रही हूँ। विजय खुशी के सर पर हाथ फिराता है और रोते हुए कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं बहू। आजकल का दस्तूर ही यही है, लोग मन नहीं रूप देखते हैं। मुझे माफ़ कर दे बहू, बेटी बना कर लाया था तुझे, फिर भी यह सब कुछ हुआ तेरे साथ। अगर मेरा मनीष काला होता तो हम क्या करते संता जी? बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो हमें मंजूर हो। तभी हंसते हुए मनीष कहता है, अरे बाबा, मेकअप करने के लिए मना किया है, हंसने के लिए नहीं।